लेकिन सरोज कहती है मैंने कुछ सवाल करना है, सरोज से पूछ लेते हैं जी। मेरा ये सवाल है कि बचपन से व्हेन आई वाज 11 तब से हमारे घर में कोई आदमी नहीं होता। दादा बुफो तो के भाई बाहर चला गया, पापा बाहर होते हैं, ठीक है। नो वन इज़ एट द होम, ना कोई भाई, मतलब कोई आदमी घर पे नहीं है। सो जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं लाइफ के, टीनेज या सारा कुछ फ्रॉम 11 टिल नाउ, तो उसमें तो कोई घर में किसी मेल प्रेजेंस की आदत नहीं है। आपने पहले दिन मुझे कहा था कि मेल प्रेजेंस का कोई रोल होता है, कि अगर घर में मेल प्रेजेंस होती तो तुम लोग इतना नहीं डरते। इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, लेकिन ये आपके वर्ड्स नहीं थे, तुम लोग नहीं डरते, लेकिन आपने कहा था कि मेल प्रेजेंस का रोल होता है, ठीक है। तो आप जो 11 टिल 23 नाउ जो लाइफ गुजारी है इतनी हाइपर इंडिपेंडेंट, जिसमें अभी आई लाइक टू से कि मैं सेमी आवारा हूँ, कि उसमें अगर मुझे 2 बजे भी रात को मेहरबानी अब सेमी है। हाँ, कि अगर 2 बजे भी रात को कहीं पे जाना हो तो मैं, और अगर हमने कोक पीनी भी है ना और घर पे नहीं है, तो मैं और मेरी कज़न निकल जाएंगे बाहर, फिर बाद में रोड पे देखेंगे कि आगे पीछे तो कोई है ही नहीं और हमारे पास तो सिम वाला फ़ोन भी नहीं है। तो इस तरह की अगर आदत हो कि आपको किसी भी चीज़ पे, कि आपके घर में मतलब पापा और भाई जब आते हैं वो तो वेकेशन के लिए आते हैं ना, तो उन्होंने इतना कोई घर का इतना काम नहीं करना होता या क्या भी करना होता है। अब तो हमें आदत होगी ना, अब हमें इतनी चिढ़ होती है कि अगर कोई गेट पे खोलने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम लोग नहीं जाओ, हम जाते, तो हम फिर एक इंस्टेंट आता है अंदर से, पहले कौन जाता था, हम ही जाते थे। अब वो जब इतनी इस चीज़ की आदत होगी हो और कोई भी मेल प्रेजेंस की आदत नहीं हो, कि अगर ड्राइवर भी हो तो मुझे चिढ़ होती है कि ड्राइवर के साथ भी क्यों जाना है, कि खुद चले जाएंगे। और सिर्फ घर में माली बर्दाश्त होता है क्योंकि वो भी घर के अंदर नहीं आता। तो अगर इतनी आदमियों से, इवन तो मुझे कोई कुछ नहीं कहता, और किसी ने कह भी लिया तो उसने जाना कहाँ पे है वो भी मुझे पता है कि वो कोई मसला नहीं, मुझे कोई कुछ नहीं कहता। और मुझे ये भी नहीं कि घर से बाहर भी कभी किसी ने कुछ कहा हो, और कोई कुछ कहा हो तो फिर ऑब्वियसली उसकी तो है नहीं है, लेकिन वो मेरा मसला नहीं है। लेकिन मेरा मसला ये है कि जब भी कोई मेल प्रेजेंस अराउंड होती है तो मुझे चिढ़ होती है। मुझे होता है कि अगर कोई मामू चाचू कोई कज़न आ गए तो अब जाएं, और वो तो इतनी चिढ़ होती है। क्वेश्चन क्या है कि इससे हील कैसे करना है, इससे ओवरकम कैसे करना है कि आदमियों को ना, मतलब उनके बारे में इतनी एंगर ना हो। अच्छा, तो और वो घर में कोई बर्दाश्त हो जाए। तो मैं शर्मिंदा हो गया आपकी बात से। तो आपको तो मेरे से चिढ़ हो रही होगी। आपको मैंने कहा था पास करके, आपको मैंने एक दफ़ा कहा था कुछ, पास करके आपको मैंने एक दफ़ा कहा था कि आपको मैं जेंडर फ्लूइड समझती हूँ। आप मुझे क्या समझिए? जेंडर फ्लूइड। आपको मैंने नहीं आदमी समझा हुआ। मतलब वो तो मेरा मसला ही नहीं है। आयशा पूरी पागल हो गई है सोच के। वो तो मेरा मसला ही नहीं है ना। टर्म कुछ ज़्यादा पसंद आ गई है। तो वो आमना एप्लीकेबल भी है ना। ये क्या कह रही हैं कि जेंडर फ्लूइड की पता नहीं, कहती है मुझे वैसे मेल से चिढ़ होती है, वो हो ना रहा हूँ। मैंने कहा मेरे तो इतने करीब आप बैठी हुई हैं तो मेरे से हो रही होगी। तो कह रही है नहीं आप जेंडर फ्लूइड हैं। हाँ, ये क्या होता है? बस वो आप हैं। अच्छा। वैसे वो गलत भी किसी कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं, लेकिन मैंने यही समझा हुआ है। मेरा यही चलता है। इधर बैठ के नहीं होती वो मेरा वो अलहदा है, वो एक अलहदा यूनिवर्स है, वो एक पोर्टल अलहदा खुलता है। तो आपका तो मसला ही नहीं है ना, मसला है आपके अलावा लोगों का। जब आपने मेरे लिए एक कोई सोल्यूशन निकाल लिया ना, वो क्योंकि आपको मेरे से नहीं चिढ़ होती। नहीं, सब बाकियों को भी बर्दाश्त कर ले। नहीं, आपको, आपसे भी तो, आपसे लंगर कर लिए जाने, बड़े हो गए हैं बच्चे। चिढ़ मुझे सबसे होती है, आपसे भी होती है। इन्हें दे देना, लंगर देना इन्हें। वैसे तो अब बड़ी हो गई हैं, ये टॉफियाँ नहीं लेंगी, लेकिन दे देना। अच्छा, तो अब क्या सवाल था कि अब वो क्या करना है? हाँ, कि अब वो जो हाइपर अलर्ट वगैरह वाला है, या अब वो अगर आपने, अब मुझे आप एक कहते हैं कि लेट काकियाँ ना जाए, आपकी कोशिश होती है रोशनी हो जाए। इवन तो आपकी बात है, उसको मैं बड़ी मुश्किल से हजम करती हूँ, कर लेती हूँ ना। हाँ बड़ी, लेकिन वो इसलिए कि आपने कहा है, वरना मैं कहती हूँ पहले कि बाबा, मतलब वैसे कौन सा आगे पीछे भी तो खुद ही 2-3 बजे जाना होता है ना।
लेकिन मुझे समझ आती है कि इस बात की हकीकत है, कोई रोक रहा है, कोई प्यार में रोक रहा है, सारा कुछ। लेकिन फिर मुझे बड़ी मुश्किल से हज़म होती है बात। फिर मैं कहती हूँ इतने मेरी साल वाली गुजर क्यों गए, हजम होती है? क्योंकि फिर मेरे पास ऑप्शन कोई और नहीं है। अच्छा, तो लेकिन मेरी वाली हो ही जाती है ना हाँ, हजम। हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो बात ठीक होती है ना। मैं ये भी कह रही हूँ कि बात जो अगर कोई रोक रहा है रात को 2 बजे बाहर जाने से, तो उसकी बात गलत नहीं है। लेकिन मेरा एक जो नेचुरल निकलता है कि पहले किधर थे, पहले रोक लेते, पहले ये जब बाहर आपका होते हैं तब गुस्सा क्या जो होता है, है, ये क्यों नहीं काम होता? ये जो आपका गुस्सा है, वो जो आपको 11 साल 12 साल की उम्र में बाहर जाके कोक लानी पड़ी, नहीं, वो तो मैं अभी भी जाती हूँ ना, वो तो मेरा कोई मसला ही वो नहीं तो है। अब जाती हो ना। अब तो मुझे जिधर मर्जी उस भेज दो, वक्त कचहरी भेज दो, मैं चली जाती हूँ। लर्नर्स लाइसेंस बनवाने के लिए पागल चली गई, वो मुझे किसी लाइसेंस का आगे मेडिकल कराने गली में ले गया, आगे मुझे पता ही नहीं, सीढ़ियाँ चढ़ी जा रही हूँ। फिर मैं जब पहुँच जाती हूँ ना, फिर मुझे पता चलता है अच्छा इस जगह पे नहीं था आना। अच्छा, लेकिन मैं पहुँच जाती हूँ और फिर आ भी जाती हूँ, और फिर मुझे कुछ छेड़ता भी नहीं है। ये आप गिला है आपका या? ये मेरा पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, बाद में आता है कि मैं कहाँ कहाँ से हूँ आई हूँ। नहीं, ये जो आपने कहा कि मुझे कोई छेड़ता नहीं, ये कि आपका अल्लाह ताला गिला बचा है या लेते हैं आपका कि मुझे होता है कि फिर मेरा मसला ये है ना कि ये जब आपका अल्लाह ये नहीं, टैलेंट है फिर आपका मेरा यार? नहीं, मेरा टैलेंट नहीं है। फिर मेरा मसला ये है कि जो बचाना अल्लाह नहीं होता है तो आदमी क्या करते हैं? फिर ये जो कहते हैं कि आदमी के साथ, महरम के साथ जाना है। ऑस्ट्रेलिया से तेरे जैसी एक और है, उसका मैसेज आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए शादी, क्या हाल है आपका? रिशा जी तो बस रहने दे, आपने बुला दिया डॉक्टर साहब। मैंने बुला दिए, मुझे याद भी है शादी है, फिर मैंने बुला दिए। शाह जी आप तो हमें मैसेज का जवाब भी नहीं देते। मैसेज के जवाब अब पढ़ने का नहीं होता, मैंने जवाब जिन्हें दे दिए होते हैं, 1-2 बार समझा दिया होता है, 100 बार एक ही बात थोड़ी कहनी होती है। वो डॉक्टर साहब और होंगे जो एक दफा में समझ जाते हैं। हाँ, ये तो बात ठीक है आपकी। हाँ, अब कमल हमारे जी, पास अकल नहीं ये है। लंगर थोड़ा ज़िंदा अकल का भी ला हमारे दें, तो घुटनों में। और मुझे भी एक प्लेट और थोड़ी सी ला दें। डॉक्टर साहब अकेले अकेले खा रहे हैं आप? नहीं, मेरे साथ माशाल्लाह 100 बंदा बैठा हुआ खा रहा है। डॉक्टर साहब हम तो नहीं है ना आपके पास इस वक्त आपके सामने। देखें, हम ये रूहानी महफिल है, रूहानी ताल्लुक़ है, रूहें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इसमें कोई बॉर्डर्स और डिस्टेंस नहीं होता। अब वहाँ से बैठी हैं और आपको टेस्ट आ रहा होगा नान का, हाँ, और हलीम खा रहे हैं आप? नहीं, हलीम नहीं खा रहे हम लोग। क्या खा रहे हैं? आप थोड़ा सा प्यार से फील करें तो आपको हाय। पता चलेगा कि हम डॉक्टर साहब सिर्फ हम फील करते रह गए, हमें कोई असली में भी कुछ देगा, कोई प्लेट में कुछ मिलेगा हमें भी? हम लाइन में खड़े हैं कब से। अल्लाह के बंदो, आप सैयद बादशाह हैं, आप बांटने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। भाई डॉक्टर साहब मैं अपनी किस्मत पे आजकल बहुत हैरान हूँ और बहुत परेशान हूँ। आप मुल्तान से चली हैं, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई हैं। डॉक्टर साहब मुल्तान तो हमारे रिश्तेदार रहते हैं। हम तो रहीम यार खान, छोटा सा गाँव, अच्छा, आप वहाँ रहीम से यार चले खान हैं। नज़ीरवा, इसमें इतने हाँ ज़्यादा जी। पता नहीं लेना है कि नहीं। डॉक्टर साहब मुल्तान वाला कोई और होगा जो आपके पास आया ये लो होगा। लंगर। नहीं नहीं, वो आपके रिश्तेदार आए थे मुल्तान वाले। बस सब रिश्तेदारों को आपने अपने पास कर लिया। हम आपके अपने, ये हम इतने आपके ज़्यादा मैं, अपने। ये भी मुझे इसमें कौन खाएगा? जी ठीक है। अच्छा, डॉक्टर साहब मेरे एक से प्लेट में आपने नान क्या है, जरा मतलब जी 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 जी, डॉक्टर फरमाइश साहब आजिब। हाँ जी। आपने क्या किया कि हमारा आपने जो है ना कुछ तो किया है आपने जो मैं आपको फोन नहीं करती। मैं आपको बहुत कम किया फोन अब। मैंने कुछ किया है? हाँ मैंने आपको हर्ट कर दिया होगा तो आपने गुस्से में आके फ़ोन करना बंद कर दिया होगा। डॉक्टर साहब आपने तो कहीं से कुछ तो किया है ना कि मैं आपको भूल जाऊं। तो आप भूल गई थी मुझे? डॉक्टर साहब आप याद ही नहीं रखने देते अपने आप को। ओए, अच्छा, सारे कसूर मेरे हैं। आपके हैं। जब से आप आए हैं ना मेरी जिंदगी में बस मुश्किल खड़ी कर दी आपने। अच्छा, मुश्किल क्या आई है मेरे साथ? डॉक्टर साहब ना आप पास करते हैं ना आप दूर करते हैं। हाँ मुझे खुद इधर बड़ी मुश्किल पड़ी हुई है लंगर खाते हुए।
मुझे ये पता नहीं इसका नाम क्या है, मैं क्या खा रहा हूँ। बस आपने अपने करीब बहुत लोगों को कर लिया, इनको जरा दूर करें, पासे करें आप इनको। शाह जी, ना मैं किसी को करीब करता हूँ ना मैं किसी को दूर करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप ना किस चीज के डॉक्टर हैं, पहले मुझे ये बताएं ना। मैं चीज़ों को डॉक्टर करने का डॉक्टर हूँ। डॉक्टर साहब मुझे तो ट्यून कर दें, मैं कहाँ भटक रही हूँ। आप पहले ही सुर में। हाय डॉक्टर साहब, मेरा तो कुछ भी ऐसे लगता है, बस जिसको मैं छू लूं वो मेरा नहीं रहता। डॉक्टर साहब, ये तो इंडिया का गाना है, जिसको मैं छू लूंगी वो जल जाएगा। आप इश्क क्या थे? उनके बाबा जी कहते थे इश्क का चीज ये भी नहीं पता है डॉक्टर साहब, ये भी नहीं पता कि किस चीज के पीछे हैं आप। आप खुद ही अपने आप के पीछे और आगे हैं। डॉक्टर साहब एम ही खामखा दर्द ले लिया और पता भी नहीं है दवा क्या है इसकी। कहाँ से दर्द लिया है? बस जहाँ से आप दर्द लाइफ लिया जा है रहे वहीं दुआ हैं। होती है। हाँ, बस ये फार्मूला क्या याद रखिएगा कि जहाँ से दर्द मिलता है वहीं दुआ होती है। हाँ जी, पर क्या करें, अब इंसान है ना। ठीक है, इंसान है। लंगर करना है ये कि नहीं कहा जाएगा? डॉक्टर साहब मेरे लिए दुआ तो कर दें। आपके लिए क्या दुआ करूं? डॉक्टर साहब आजकल एक कोई मसला नहीं है ना, अब मेरे मसले ही बढ़ते जा रहे हैं। आप देखें, एक ही दुआ करवाती थी, आपको याद है, मैं लाइव नहीं बोलूंगी इस बात को। आप बच्चों की वो बेबी सिटिंग करती थी? जी आपको अच्छे से याद है। देखने में याद आ गया। मेरा कई बार जब दिल करता था ना तो मैं बेबी बन के वहां पहुंच जाता था, आंखें बंद करके। डॉक्टर साहब कौन से बच्चे के सूरत में पहुंचते थे आप? चाइनीज की सूरत में या गोरों की सूरत में? किस सूरत में पहुंचते थे आप? अब देख ले, मैंने बकवास किया तो नान में किरक आ गई। डॉक्टर साहब जी जी। डॉक्टर साहब बात सुने, मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं आपको क्या करूं? मैं वैसे चाइनीज आपका- बच्चे की सूरत में आता था आपके पास, बस जिसको आप सबसे ज्यादा पारियां करती थी ना, वो वाला, जिसपे आपको एकदम से किचीची आती थी। डॉक्टर साहब एक था बच्चा, अब तो वो किंडरगार्टन से चला गया। मैंने भी पुरानी बात की है। हाँ वो चला गया, वो स्कूल चला गया, बड़ा हो गया, मैं नहीं जाती अब उस चाइल्ड की। नहीं। मैंने छोड़ दिया वो जगह, आप भी नहीं रहे ना वहां पे। क्या करूं डॉक्टर साहब, मेरा ना वजन कम नहीं हो रहा। देखिए डॉक्टर बेटा, साहब जब कोई मुझे कहता है ना आई लव यू, तो मैं पहला टास्क उसको देता हूँ कि बेटा वजन कम करके आए, फिर आपकी बात सुनेंगे, ठीक है? और मुझे पता चलता है कि अगले चंद सालों में कई किलो वजन बढ़ गया तो मुझे पता चल जाता है इन्हें वाकई इश्क है। सही बात है, इतना मीठा खिलाया होता है डॉक्टर साहब आपने अपने इश्क का, उसके बाद फिर हमें छोड़ देते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर मुड़ के नहीं देखते। कोई इश्क विश्क वो होता ही नहीं है। इश्क मेरे एक दोस्त को हो गया था हीरा मंडी की काकी से, सूख के कांटा हो गया था बेचारा, ठीक है? वो भी तो इंसान था ना डॉक्टर साहब, हमें तो कोई बस ये मैंने नेकों के इश्क ही देखे हैं। इतनी बड़ी तोंद है लग्जरी इश्क आजकल का सर पे मामा है, रोज नए रंग का, बड़ा धुला हुआ कलफ वाला सफेद लिबास है, हाय गाड़ी के डॉक्टर साहब नीचे। असली इश्क कहाँ रहे, अब कोई करता ही नहीं है किसी से। ओ हुसन भी तो नहीं रहे ना। वो हुसन भी नहीं रहे। आपका इशारा मेरी तरफ तो डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं है, हमारा एक वजीर गुआच गया, मेरा उसकी तरफ इशारा है। बड़ा प्यारा डॉक्टर बच्चा। साहब जी जी। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, आप लीला पहुंचे हुए होते हैं बाबा के पास, ठीक है, और आपको मैं भूल जाती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ना याद है दूर ना है तो भूलता। क्या हुआ,
दूर है तो क्या हुआ, आप दिल के करीब भी नहीं करते। हम आपके लिए यहाँ इतना सोचते हैं और आप वहाँ बस पता नहीं, जो काकियां आपके सर पे सवार होती हैं वही लेके जाते हैं उनको अपने साथ, और उन्हीं को बस सारी मिल रही होती है एवं में। ये गिले मैंने ख़त्म ही कर दिए। मैं अभी गया हुआ था, मेरे साथ कोई काकी नहीं गई हुई थी। मेरी अम्मी गई थी और बेगम जी। मेरी और बहन बस मेरी, आप- ये मुझे ले गई थी साथ। आपकी ड्यूटी बस यही है, वो अपनी अम्मी और अपनी बेगम। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, आपने बहुत अच्छा किया, काकियां पासे कर दी हैं। सब पासे कर दिए। मुझे काके पासे करते हैं बस। काके आजकल मेरा टेस्ट काके है। तो काकों में कोई अच्छा काम। काकों में मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए तो मुझे अपने वजीर का मसला पड़ा हुआ है, वो कहाँ गुम गया है। सबसे पहले डॉक्टर साहब वो गुम हो जाएंगे। अच्छा जी। वो काकियां ही रहती हैं आसपास ना। अच्छा, हाँ, लेकिन खैर आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है डॉक्टर साहब, काकियों को पासे कर दिया है। बिल्कुल, मैंने तो बहुत ज़्यादा पासे कर दिया। बेस्ट किया आपने, जी। आपको सवाब मिलेगा। ठीक है शाह जी, अब आप खुश अच्छा, हो मेरे गई लिए हैं दुआ तो ऑस्ट्रेलिया में। करें, मेरे लिए दुआ करें, और अपना बात सुने, जब कब आना है आपने? ऑस्ट्रेलिया हाँ, आप तो भूल ही गए, मुझे तो बड़ा वादे करते थे डॉक्टर साहब आप। बोले बोले अब आप बड़े वादे करते थे, कहते थे मैं आऊंगा मैं आऊंगा। हाँ, तो मैंने कहा था ना मैं आऊँगा, तो अभी भी मैं कायम हूँ, मैं आऊँगा। हाँ, बस बात पे कायम है, कोई नियत भी बांधी आपने? नहीं, नीयत नहीं अभी मेरे से बांधी गई। हाँ बस डॉक्टर साहब, फिर मेरे लिए अब दुआ करें, और जब नियत करें तो फिर बताइएगा मुझे। वो मेरे पास आना है आपने। जिस काकी के पास मैंने आना था ना, जिसने मुझे सबसे पहले फरमाइश रखी थी, मैं समझ गई हूँ। सारा उसने स्पॉन्सर किया हुआ था कि जहाज भी मेरा, सब कुछ आपने बस मैं कर दूंगी डॉक्टर साहब, इरादा कर लें आप। बच जाए। उस बेचारी की नौकरी भी नहीं रही, सेविंग भी नहीं रही। कहाँ है वो आजकल डॉक्टर साहब? वो आजकल बेचारी नौकरियां ढूंढने निकली हुई है। अल्लाह करे उसको नौकरी मिल जाए, अच्छी मिल जाए, और डॉक्टर साहब मुझे भी अच्छी बेहतरीन नौकरी मिल जाए, और जैसे ही मिले बस फिर मैं आपको उसने- फौरन ही बुलाऊं। उसने इधर की काकियों को तड़ी लगाई थी कि मैंने बाबा को ले जाना है और बस ये मेरे पास उधर रहेंगे। इन्होंने उसे बस ऐसी फिर दुआ दी है, ओदे बेचारी को रुपया नहीं रहा अपने रहन, तो मुझे क्या। डॉक्टर साहब ये दुनिया बड़ी जालिम है ना, ऐसे ही करती है, ऐसे ही करती है। बिल्कुल हम हक भी नहीं जता सकते किसी पर प्यार का, बिल्कुल। वो छीन लेती है। हाँ बस क्या करें डॉक्टर साहब, मेरे लिए दुआ तो करें ना। क्या दुआ फिर करूं? मैं कौन, डॉक्टर साहब मुझे दे दुआ कि मेरी सेहत अच्छी हो जाए, और मतलब मोटी ना हो, मतलब वैसे सेहत अच्छी हो जाए। और डॉक्टर साहब पिया घर चली जाओ। पिया घर चली जाए। हाँ, और जो मेरी अच्छी बेहतरीन जॉब हो जाए, जो है उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छी जॉब हो जाए डॉक्टर साहब, और बस आमीन, बारिश हो आमीन। जाए। आमीन सुम आमीन। बारिश हो जाए, बस पैसों की, इज्जत की, अल्लाह पाक बस रहम कर दे, फिर मैं जल्दी आपको बुला लूं। आमीन, आमीन। आमीन, दिल से कह रहे हैं ना डॉक्टर साहब? दिल से कह रहे हैं ना आमीन जी डॉक्टर जी, साहब? आमीन आमीन। आमीन। ठीक है। ठीक है, कभी मैसेज का जवाब तो दे दिया करें डॉक्टर साहब, मैं आपको मैसेज करती हूँ, कभी ना तंग भी नहीं करती अब मैं आपको। बड़ी हो गई हैं आप। मैं बड़ी हो गई हूँ, जरा ज्यादा काम मिल गया मुझे। बस क्या बताऊं। देखा था आपने मेरा काम खराब कर दिया। आपसे बातें करते करते मैं कितना ज्यादा खाना खा गया हूँ। मैं इतना खाता ही नहीं हूँ। खाएं डॉक्टर साहब, ये सब आपका दिमाग खाते हैं ना, आप भी ओ खाएं। भाई, ये पकड़ मैं कितना खा गया हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अपना ख्याल करिएगा, और अपनी अम्मी को सलाम कहिएगा। वालेकुम अस्सलाम। ये मैंने अपना ख्याल भी खुद करना है, तो आप लोगों ने क्या करना? मैं करूंगी आपको ख्याल, आप इधर आ जाए, मैं आपको अच्छे से किंडरगार्टन में दाखला दिलाती हूँ।
अपनी आंखों के सामने रखूंगी। बस अब जो भी मुझे शदीद प्यार करेगा मैं उसके पास चले जाना। बस आए आप इधर, मैं आपका कमरा बेडरूम तैयार करती हूँ। ठीक है। ठीक है, नियत करनी है, सिर्फ नियत की बात है, मैं लेके आऊंगी आपको पकड़ के। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत शुक्रिया, अच्छी तरह बात की मुझसे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या हाल है, ठीक है? जी बेटा आप बार बार फ़ोन करी जा रहे थे, खैरियत? जी मैं खान बात कर रहा हूँ मदीना शरीफ से। जी मैं मदीना शरीफ पढ़ के ही आपका फ़ोन उठाया है कि मैंने मदीना शरीफ में। जी मैं अभी जब आपने पहले दुआ करवाई थी ना, जी दुआ में मैंने आंखें बंद की थी। मेरे पास एक हफ्ता पहले यानी इसी हफ्ते में थोड़ा सा मामला डिस्टर्ब हुआ है। आपने अली हक की दुआ कही थी मुझे, जी तो मैंने की थी। रेस्टोरेंट में मेरे साथ जो पार्टनर था ना, वो अलहदा हो गया मुझसे, और जो मेरे हस्बैंड जगह थी होटल में, और उसने जरा ज्यादती की है मेरे साथ, यानी मेरे साथ तकरीबन लगा ले 20-25 हजार रियाल का ना कबला किया उसने मेरे साथ, मगर दिया नहीं। तो होटल मेरे पास आ गया, उसके कफील के नाम है फिलहाल। मैंने अभी तनाज़ुल लेना है, इंशाल्लाह आजकल में हो जाएगा। इसको मैं पहले तो मान गया था, मैं तनाज़ुल दे देता। कहता जी जो मेरे होटल से बचते हैं 15,000 रुपए, वो पहले आप दोगे तो फिर मैं आपको तनाज़ुल दूंगा कफील से, लेकिन तनाज़ुल नहीं दूंगा। जब मैं दुआ कर रहा था, वो बार बार मेरे ना वही दुआ के अंदर आई जा रहा है। दुआ में मैंने बहुत दिया जी। क्या आई जा रहा है? जी जब मैं यानी आंखों के सामने सिर्फ वही बंदा ही आई जा रहा है। उसको दुआ दे दें, उसके नाम पे किसी भूखे को खाना खिला दें। जी। और मैंने पिछले हफ्ते एक दवा करवाई थी सैटरडे को ही, एक बंगाली को। उसका भाई ना पकड़ा गया था, हरद वहां से होटल में काम करता था, तो उससे पकड़ के ले गए उसको। मांगने वाला ना उसके पास केस डाल दिया। नहीं उसको पकड़ किस चीज़ में लिया? शुरू से लेके पुलिस वाले ले गए, सीआईडी वाले। वो फंदक पे सामान रख रहा था हाजी का, तो हाजी ने उसको दी टिप 5 रियाल। तो सीआईडी वाले से मैंने तस्वीरों तारीफ की, और वहाँ पे पुलिस वाले को दे दिया, गिरफ्तार कर दिया। अच्छा वो टिप की बजाय उसको, यानी उन्होंने कहा कि टिप नहीं, इसने भीख ली है। जी इसको मांग रहा है, जी भीख ली है। तो वो मेरे पास आया, कहता ये मामला है, कोई आपके पास सऊदी है तो उससे बात करें। मेरे पास एक सऊदी दोस्त है, उसके पास नहीं गया। उसका मकसद है यानी ट्रैवल एजेंसी है, तो उसका मतलब हमने ये हल नहीं है, इसके ऊपर अपना ये केस चल गया है और इसके फिंगरप्रिंट हो गए हैं। ये इसको ना या सजा देंगे 7 साल की, या इसको वापस भेजेंगे इसके मुल्क। ओहो। तो मैंने फिर उसको अगर तो आप इजाजत दें भाई, आप आपके मेरी तो जुबान में फर्क है, दूसरा आप पता नहीं इन चीजों को मानते हैं कि नहीं मानते, बंगाली है आप, मुझे इस चीज का नहीं पता है। कहते मैं कुछ भी कहें मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसको दुआ करवाई और आपका पैगाम दिया तो रहमान वाला, देखो उसके हाथ के अंदर आप दुआ करें। अगर तो उसके नसीब में मदीना है, दुनिया की कोई ताकत उसको वापिस नहीं भेज सकती। तो ठीक है, हफ्ता गुजरा, इतवार और पीर की शाम को मेरे पास अपने भाई को लेके आ गया। कहता उसको रिहाई मिल गई है। ना 7 साल कैद और ना मुल्क बदली। हाँ बदले, दोबारा अगर मुल्क से भेज भी दिया जाता 5 साल के लिए ब्लॉक है, आ नहीं सकता। और उनके मुल्क में भी केस। तो बहुत रोया आज। मैंने कहा आपका सिर्फ पैगाम यही है, आगे सदका करें और सुबह रहमान का पैगाम आगे दें जितना हो सकता है। नहीं आप बताएं कि पैसे लेने हैं हमको। मैं क्या मैं इसके पैसे किस के लूं? उन्होंने कहना सी तो फिर पैसे दे, उसे कह रहा था मुझे अंदर कराना है। अच्छा मैं क्या अगर सऊदी काम करता जिसके पास आपको लेके किया हूँ, उसने तो अपनी फीस लेनी थी।
कहता नहीं मैं 4-5 हज़ार देने को उसको तैयार था, क्योंकि मेरे भाई को उन्होंने पकड़ लिया था। जब फिंगरप्रिंट हो जाए वो तब तो कंफर्म है ना, ये या वापस भेजते हैं या जेल में भेजते हैं। कहता जेल में भेजते हैं या वापस बोला बंद कर देते हैं। चलो अल्लाह खैर मैं कहा किस्मत वाले आ गए, मगर सऊदीया की जेल से छूट जाए बंदा, मैं कहा छोटी बात नहीं है, अल्लाह पाक ने आप पे करम किया है, अपने प्यारे हबीब के सदके, और ये पैगाम आपको दिया हमारे बाबा जी ने हमें इस लाइन पे लेके आए हैं, आपने यही पैगाम आगे देना है। बस मैं आपको उसके दुआ की व्हाट्सएप भी स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। चलो उसको को आगे दुआ कराया करे, ठीक है। ओके अल्लाह पैगाम दे दिया था, आगे दुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, सिर्फ आपके 5 मिनट लूंगा। आपका छोटा भाई वो डॉक्टर साहब आपके पास क्लिनिक में आया था, याद है अभी रिसेंट? क्लिनिक पे जो काका भाई दोस्त आपस में लड़ पड़े थे तुम लोग? जी 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 वो जी शर्ट फटी हुई थी जिसकी। जी जी जी। अच्छा उससे क्यों लड़ पड़े थे आप अपने दोस्त से? वो मिला बाद में कि नहीं मिला आपको? आप तो शायद पिंडी से आए हुए थे। जी जी डॉक्टर साहब, हम लोग इकट्ठे ही वापस आए हैं। हम लोग, मैंने उनको बोला यार, मैंने उससे माजरत की, वो भी मुझे, मैंने सरकार को याद करके बस उससे गले मिला था, तो वो आगे और ज्यादा प्यार से मिला था। बस इकट्ठे खाना खाया था, उसके बाद सरकार वासी साहब की तरफ गए थे, फिर वापस पिंडी आ गए थे। वो बस मुझे बाहर मेरा चौकीदार था, उसने बताया कि ये वैश्यों की तरह लड़े हैं, और ये हम तो यही समझ रहे थे कि ये एक दूसरे को नहीं जानते। आप दोनों पठान थे? नहीं नहीं, वो पठान था। असल में आपके बारे में या सरकार के बारे में नहीं, वो थोड़ा सा बर्दाश्त होता है इस वजह से। क्या मतलब मेरे बारे में? वो तो मुझे जानते नहीं, मिला ही नहीं है। वो बस इस तरह, वो उसने अंदर ही ऊंची सी ना बस बोल दिया था, तुझे अपनी टाइमिंग का पता है नहीं, और इस तरह बस उसने बस बोल दिया था, मुझे समझ नहीं आई थी। शाबाश। फिर चलो सुलह हो गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हुक्म से खैर से पहुंच गए हो पिंडी? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब वो अभी आपको फोन इस वजह से कर, क्योंकि वापस पिंडी आया था रात को। डॉक्टर साहब वापस मैं बिल्कुल रिलैक्स था, उसके अगले दिन नॉर्मल रूटीन, वो अपने घर, मैं अपने घर, उसका भी मसला नहीं था। मैं अपना बस नॉर्मली घर में बैठा हूँ, तो अचानक उधर ही बस शिवरिंग स्टार्ट हुई, और उधर ही मेमोरी लॉस, वो सारा सिस्टम वापस हो गया। फिर अब वापस उठा हूँ, तो 3 दिन हो गए इस बात को, तो अभी तक मुझे टेस्ट वगैरह नहीं आ रहा। टेस्ट नहीं आ रहा? टेस्ट नहीं आ रहा मतलब कुछ खाऊं, कुछ बाहर से भी खाऊं, कुछ मतलब टेस्ट नहीं आ रहा। अगर कोई मतलब स्ट्रॉन्ग चीज होगी जिसका टेस्ट बहुत ज्यादा तेज होगा, उसका टेस्ट आएगा, वैसे टेस्ट नहीं आ रहा। और बाकी मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा माइंड में, मतलब क्या बुखार हो गया था? कुछ भी नहीं हुआ डॉक्टर साहब, अभी बस बैठा आपको ही सुन रहा था। फिर क्यों हुआ ये सब? क्यों हुआ ये सब? नहीं समझ आया। अच्छा हाँ सॉरी, वो मेरे से बंद हो गया था। कोई इशू नहीं डॉक्टर साहब, बस आपके 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। बस मैंने आपको वैसे ही बताना था डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आई इसी वजह से था। मैंने कहा आपकी एक नजर पड़े, और उसके बाद जो है सारा निजाम सेट हो। लेकिन डॉक्टर साहब वापस आए तो अगेन 2 दफा ऐसे घर में बैठे बैठे अपने आप हुआ है। इसका मतलब है मेरी नजर का कोई चक्कर नहीं है? नहीं मतलब डॉक्टर साहब आप अभी नहीं समझ आ रही डॉक्टर साहब, क्या बोलूं बस आप। कुछ नहीं बोलना, तू अपनी अम्मी के टांगे दबाया कर, उनके पाँव दबाया कर, ठीक है? इंसान रहो, दुनियादारी ध्यान से करो, ठीक है? जी डॉक्टर साहब। अब लड़ाइयाँ नहीं करनी है। नहीं लड़ाएंगे डॉक्टर साहब, बस ठीक हो जाएगा खुद इस तरह। अम्मी के पाँव दबाओ। ठीक है डॉक्टर। ठीक है। मैं डॉक्टर साहब अगर 1 सेकंड अगर आप बात करेंगे, 1 सेकंड बस 10 सेकंड बात करेंगे, खुश हो जाएंगे। किससे? अम्मी से, उठी हुई है, बस 1 सेकंड। कितने लोग देख रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्या हाल है? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। इसका क्या हाल है? ये ठीक है या अभी तक वही बंदरों वाले काम है इसके? वही है यूट्यूब पे वही और इस पे वही है, नहीं सुधरा ये? नहीं बाबा, इसको मैंने कहा था कि आपके पाँव दबाया करे, दबाता है कि नहीं रात को?
नहीं, गलत होने की कोशिश करते हैं, कौन थोड़ी बहुत गलत ये तो इधर मेरे पास क्लिनिक आया था तो मुझे तो पता नहीं था, बाहर बैठा था, इसके साथ कोई दोस्त था, दोनों बाहर इतना लड़े हैं ये जानवरों की तरह। वो बाबा जी ये आया था तो ये ऐसे लंगड़ा लंगड़ा चला, तो कहते मैं गिरा हूँ तो शर्ट इसकी फटी हुई थी और पता नहीं क्या करके आया, मुझे नहीं पता। ये दोनों आपस में लड़े हैं। ये कहता है उसने पता नहीं मेरे बारे में कोई बात कर दी थी या क्या कर दिया था, वो शायद इन्हें वेट करना पड़ा। मेरे क्लिनिक पे 2-3 घंटे वेट करना पड़ जाता है। जी जी पड़ जाता है। वो उसने इसको शायद कहा कि मतलब तुम क्यों जल्दी आए हो, या फिर टाइम मतलब ये क्या तरीका है कि वेट करना पड़ रहा है, इसने कोई कर दिया होगा बेचारे ने कहते साहब। वो तो पहली दफा गया है। जी जी। तो ये कहीं उसके साथ लड़ पड़ा है और दोनों फिर इतने बुरी तरह लड़े हैं कि कपड़े भी फाड़ दिए एक दूसरे के। फाड़े नहीं, फटी हुई तीसरी शर्ट। हाँ जी, कहता गिरा हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है दोनों सही सलामत वापस पहुंच गए हैं सुलह सफाई से। जी जी। बाबा ये आपके सामने मासूम बनता है, वैसे है नहीं है। मुझे भी यही लगता है कि ये मेरे सामने ही बनता है जी। आपकी नरमियों से सारा काम खराब हुआ है, इसको कान खींच के रखा करें। जी आप देखें जरा, मैं इंशाल्लाह मैं आऊंगी आपसे मिलने इंशाल्लाह। डंडा पकड़ लें हाथ में, इसको सीधा करें, इसको काम पे लगाएं, ठीक है? सही हो गया। मेरे से भी जितने लाड करते हैं ना उन सबको जितने कहते हैं आई लव यू, मैं सबको कहता हूँ कि आपने 10 kg वेट कम करके आना है महीने के अंदर, वो फिर कई साल नहीं आते। ठीक जी बाबा। इसको कहें कि तुमने रोज कमाना है, कोई बिजनेस करना है, ड्यूटी करनी है, काम पे लगाएं, ठीक है? अगर वो कमाता भी है तो जो लेके आता है उसे भी उड़ा के बैठ जाता है। नहीं, आपने कहना कि मुझे ला के देने हैं, तुमने इतने कमा के ला के देने हैं, ठीक है? सही बाबा, सही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, आपका सवाल जो था वो ये था कि अब मैं इन लोगों की जो कोई भी, अब मैं मर्दों की प्रेजेंस कैसे बर्दाश्त करूं, यही कह रही हैं? और जब आप कह रहे थे कि बचाता कौन है, तो अल्लाह ताला बचाते हैं ना हर सिचुएशन में। अगर आदमी नहीं भी साथ हो तो किसी की इज्जत या कोई भी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अल्लाह ताला करते हैं। तो जब बंदा अल्लाह ताला को कह ले मुझे प्रोटेक्ट कर लें, तो ज़रूर एक आदमी साथ लेके घूमना है। ये निज़ाम भी अल्लाह ताला ने बनाया ना। नहीं, ये नहीं कि लॉन्गर टर्म में नहीं कह रही कि शादी वगैरह वाली सेंस में, वैसे ही जनरली हर सेंस में अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है ना, ठीक है? उस निज़ाम में भी कोई हिकमत होगी, करने को तो अल्लाह मियाँ सारा कुछ ही कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रिज़्क बांटने के लिए किसी फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है, बारिशें करने के लिए किसी की लगाई है, वही लाने ले जाने के लिए किसी की लगाई है, रूह कब्ज़ करने के लिए किसी की लगाई है। इसी तरह मर्द औरत की भी कोई ड्यूटियाँ हैं। तो इस ज़मीन के ऊपर अगर सारा कुछ अल्लाह नहीं करना है तो हमने क्या करना है? हमें भी किसी काम भेजा है ना। उसमें अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप अकेले हो गए, भाई भी बाहर चला गया, अबू भी बाहर चले गए, तो आप लोगों को बाहर जाना भी पड़ गया या कुछ करना पड़ गया, आपको एक इंडिपेंडेंट लाइफ अच्छी बात है वो। लेकिन जब वो पहली बार आप गई थी ना बाहर, पहली बार जब आपको जाना पड़ ही गया अकेले, उस दिन आपको डर लग रहा था, ठीक है? जो बचपन से आवारा घूमने का शौक है, वो ठीक है, आप बचपन से ही आवारा थी, आवारा घूमने का शौक, अकेले घूमने का मजा आता है, ठीक है? आप भी सियालकोट से है ना? हाँ, मैं इलामा इकबाल का भी, आप इलामा इकबाल के शहर से हैं, तो उनके भी बचपन से ही कोई, ये आप लोगों के शहर में कोई मसला है कि उन्हें बचपन से ही बड़ा आदमी करने का शौक था, तो वो फिर मतलब बचपन से उन्होंने अकेले नहीं डर मौलवी हसन से, लगता। मीर हसन से पढ़ा, और हम डर नहीं लगता। लेकिन वो जो आप 11-12 साल की उम्र में पहली बार गई थी ना अब्बू और भाई के बगैर, उस दिन आपको थोड़ा सा गुस्सा था, ठीक है? डर भी था, थोड़ा डर था। और फिर आप जब बार बार जाना पड़ा तो कई बार आपको गुस्सा भी चढ़ा कि ये मेरा काम नहीं है, मुझे ही कहते हैं, क्योंकि घर में आप छोटी थी और आवारा भी आप ही थी और आपको बाहर जाने का भी शौक़ था और आप हो भी आती थी, ऊपर से थी भी इसी तरह सकी सुड़ी के मतलब वो अम्मी को कोई डर नहीं था कि हाँ, नूर को नहीं थी जाने देती, अकेले मुझे जाने देती, ठीक है ना? जो डरौना बच्चा होता है उसका डर नहीं होता है, खैर है लोग चुप के लाए, हाँ ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, तो उसमें ऐसे ही सच में। वो जब गर्मियों में भी आपको जाना पड़ता था, ये जितनी 4-4 5-5 बहनें बैठी हुई हैं ना, उनमें से कई मरने वाली हो गई हैं, क्योंकि उनके यही मसाइल है।
और मैं उस बात नहीं कर रही, मैं जनरली बात कर रही हूँ कि तो मैं, मेरे को लगता है कि नूर प्यारी है तो और ना मासूम है, तो उसको ना बाहर अकेले नहीं थी जाने देती, बेटा। मुझे हर जगह भेज देती थी। देखो नूर जो है, ये देखो तुम लोगों के जो आपस के बचपन के साड़े हैं ना, वो यहाँ नहीं निकाल रहे। हाँ ठीक है, एक जनरल वो बात करी। अपना साड़ा निकाल हाँ, रही है। हाँ। वो कह रही है कि ठीक है अम्मी मुझे जाने नहीं देती थी, लेकिन ये टैक्स लेती थी। वो जाहिर बात है अलग बात, वो अलग कॉन्टेक्स्ट में पहुंच गया। पुत्र तू मेनू नाम ही दसेंगे, मैनू पता है तू जी कार जो मेहमान आते थे, अगर अम्मी कहती कि जाओ 1.5 लीटर वाली बॉटल लेके आओ, वो कार 1.25 लीटर ही आती सी। मेहमानों ਨੂੰ कभी 1.5 लीटर नहीं लभी होएगी, तू ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ पूरा ले आती अब मेरे मसले भरे तो हैं। वही वाला बच्चा है। लेकिन बहरहाल गुस्से फिर भी होते हैं बंदे को, और अब वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना, वो बढ़ते जा रहे हैं। वो इसलिए कि तू अब एक जेंडर फ्लूइड ही है। हाँ हाँ वही ना, तो अब उसे फेमिनिन कैसे करना है? वो अब अल्लाह तो कर लेगा अपने वक्त पे, फेमिनिन भी हो जाएगी। तो वो अब जेंट से ही बात की आपने। अभी अब डॉक्टर वो बन गई हो ना, तुम जाओगी अमेरिका, मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम इंशाल्लाह अमेरिका जाओगी, वहाँ जाके बड़ी बड़ी डॉक्टर बनेगी। बड़ी डॉक्टर बनी, ये सारे शौक शूक तेरे पूरे हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। अकेले घूमने के, इंडिपेंडेंट लाइफ के, ठीक है। अब नहीं है इंडिपेंडेंट टाइप का शौक, अब वो मर गया। जो भी तेरा होएगा वो सारा तू कर लेगी। फिर उसके बाद मैं भी अमेरिका आऊँगा, तू अगर वहीं हुई तो इकट्ठे फिरेंगे। फिर उस वक्त तेरे में ये चेंज आ जाएगी। फिर आपने कहना है मैं तुम्हारे साथ हूँ, दिल में हूँ, फील करना होता है। मैं उधर ही था, तुम्हें पता ही नहीं था। देखो ये तो हर किसी को, नहीं देखो ये तो रूह का रिश्ता है। ये हर किसी के साथ है। जब ये इसको रियल में ये तुम्हारे वाकई ऐसे हो जाओगी ना, तो मैं कहती हूँ हो जाए, मुझे कौन सा जब शौक है रियल आपके में- साथ भी घूमने का। जब रियल में ऐसे हो जाओगी ना कि तुम अमेरिका में मुझे वहाँ भी मुझे अपने साथ, मतलब मैं हूँगा, तुम कहोगी नहीं, तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब रियल में तुम मुझे वहाँ जाके डी लिफ्ट कराओगी ना, इस सेंस में, अल्लाह हाय करे। बाबा रात दे 3 बजे बैल आती है, तुझे चुकदी उधर आवाज़ आती है ये अस्सलाम वालेकुम होता है। हाँ। वो बंदा उधर रो रहा है, मतलब बंदा रोने का भी एक स्टाइल होता है, एक तरीका होता है। ये आप हाँ मतलब जी, होता है ना, मैं समझ गई हूँ। पढ़ी लिखी बंदे का एक रोना का मतलब होना चाहिए, बंदा रोते हुए पता लगे कि ये डॉक्टर है, ठीक है। चीमी तेलन ते डॉक्टर इको तरीके ना रो रही है, मतलब कोई फर्क होना चाहिए ना, ठीक है। एक स्टाइल होना चाहिए, ब्रांड होना चाहिए, ठीक है। आइंदा ख्याल करें आप इस चीज़ का। तो खैर वो जो सारा अंदर था ना वो आपने निकाल दिया ना भाई, अब उसमें भी आपका कसूर निकालती हूँ मैं, जो कि गलत है। जब लेकिन आप वाकई मुझे वहाँ पे हर वक्त अपने साथ देखोगे, और आपको मेरी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी कि बाबा कहाँ हैं किधर हैं, तुम्हें बाबा साथ होंगे। ये होता है, हो अल्लाह सकता है करे, ऐसे। आमीन। सब जब ऐसी कहें आमीन। सिचुएशन होगी ना, तो मैं पहली फुर्सत में टिकट कटा के वहाँ जाके तुम्हें वापस फिजिकल फॉर्म की अट्रैक्शन की तरफ लाऊंगा। मतलब फिर भी उसमें भी नहीं रहने देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं रहने देंगे। सबात एक तगय्युर को वो टिकने नहीं देंगे। मन कभी राजी होना ही नहीं ऐसी, ठीक है। उस जगह पे रुकने नहीं देना, ये रुकने वाली जगह ही नहीं है बेटा, रुकने का कोई चक्कर नहीं है। वो तो फिर वो स्टेट अचीव भी तो करनी है ना। हाँ, करो। मतलब खुद तो नहीं होनी ऑब्वियसली। नहीं, वो जो हो जाएगी। वो जो व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, वो डिपेंड करता है ना कि वो ज़्यादातर लोग तो छोड़ के चले जाते हैं। ये हम जैसों को अफोर्ड हर कोई नहीं कर सकता। हमारे साथ अमूमन कोई नहीं रहता, बड़े मार के कोई एक होता है जो हमारा होता है। फ्रेंकली मुश्किल बात है। ऑन सीरियस नोट। तो एक होता है, मार के एक होता है, ठीक है। मेरे लफ्ज़ों को याद रखना। तो वो जो एक होता है, उसमें भी फिर अब ये कन्फ्यूजन होगी कि उस एक में मैं होंगी कि नहीं। ये इस तरह की बातें फिर मुझे नहीं समझ में आती। फिर वो इसलिए वो भैं भैं रात को होता है 3 बजे। हाँ, वो भैं भैं इसलिए होता है। तुम्हें देखो बेटा, एक चीज़ है, अब आपके पास घड़ी नहीं है, आप घड़ी टाइम देखने की कोशिश करते रहे तो अपने को तंग करना है ना, ठीक।
या फॉर एग्जांपल आपको ऐनक की ज़रूरत है, लेकिन ऐनक के बगैर नज़र नहीं आता, लेकिन आपके पास ऐनक है ही नहीं, तो आप एक्चुअली नहीं मैंने ऐनक लगानी है। इसी तरह अगर आपके पास दिमाग नहीं है लेकिन आप उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करें, चाहे रात के 3 बजे करें, तो तंग ही होना ना बंदे में, ठीक है। तो एक चीज़ जब आपके पास है नहीं है तो आप उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ना इस्तेमाल किया करें। आपको टास्क दिया गया है कि आप डॉक्टरी पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करें अमेरिका की एग्ज़ाम की, और माशाल्लाह निकलो बस, उधर जाओ। पहले अल्लाह ताला का भी ये स्टाइल है, जिस कोई बच्चे चवल होते हैं ना, मतलब एक बच्चा उसको तो मिठाई का पूरा डब्बा मैं ही खाई जाऊँ, खाई जाए कि ना खाई जाए, वो खुद एक खा रहा होता है, दूसरा खा रहा है, साथ उसका ध्यान होता है कि वो ले गया, वो ना ले जाए, ए ना फड़ ले, ठीक है। तो अल्लाह ताला के जहाँ इस तरह का चवल बच्चा मिलता है ना, अल्लाह मियाँ ने उसके आगे पूरा 5 किलो का टोकरा रख के कहते हैं मुका ते 5 मिनट च मुका, नक च पा, कन्ना च भी पाओ, अखा च भी पाओ, तो वो फिर उसके बाद मिठाई का डब्बा उसे दूर से नजर आए दौड़ लगा देता। तो अभी तुम्हें शौक है ना वारा फिरने का, और अकेले और इंडिपेंडेंट और नो मेल्स जेंडर, और तो ये तेरा अमेरिका जाके सारे पूरे हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट का भी खत्म हो गया, पैसे कितने मिलते हैं इधर पाकिस्तान में, जिस तरह का भी तेरा होएगा ना, घर वाले मजाक उड़ाते पूरे हैं, करा देगा, ठीक है। मेरे कोई चाह नहीं रहे। सारी तरह की जब लाइफ अच्छा गुजार लोगे ठीक है, फिर फेमिनिन साइड पे आके उसी में अचानक किसी दिन बाबा को मिस करोगी कि बाबा की तरह, तो अचानक पता लगे बाबा तो मेरे साथ है। अच्छा बाबा तो हैं, बाबा मतलब फ़र्क वो भी नहीं रह जाएगा। सरोश और बाबा एक हैं। हाँ उस दिन वो, लेकिन असल में होता ही है फिर बाबा रह जाता, सरोश नहीं रहती, अल्लाह करे, ठीक है। तो जिस दिन मुझे इतला मिलेगी ना कि डॉक्टर जुवेद अमेरिका फिर रहा सी, उस दिन मैं फिर फटाफट टिकट कटाऊंगा, वहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है। आप ना मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ क्लास फेलोज थे, तो उनके अम्मा अब्बा अगर डॉक्टर है ना, तो उनको अब्बू से कोई मसला नहीं होगा, उन्हें यही होगा कि हमारी अम्मी ना, मैं न्यू वर्ड यूज़ करना चाहती क्या है, लेकिन वो मतलब उन्हें खाना बनाना नहीं आता। और मतलब जितने भी मेरी दोस्तें हैं ना, या एक लड़की के अलावा जितने भी लोग हैं ना जिनकी मदर्स वर्किंग है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सबको जनरलाइज नहीं कर रही, वो अपनी अम्मियों के बारे में अच्छी बातें नहीं करते। वो कहते हैं कि उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया। अच्छा ये फैशन चेंज हो गया। हाँ, हमारे दौर में अब्बा होता था, मतलब लड़के मुमन आपस में बात करते, कोई अब्बा जो मेरा अब्बा, हाँ वो अब लड़कियां जो हाँ हैं वो बहन भाई, वो बहन भाई उनके दोनों के अम्मा, वो भी डॉक्टर्स, बहन भाई, और उनके अम्मा अब्बा भी डॉक्टर। हाँ अम्मी को दर्जा मिल गया। नहीं थोड़ा सटल ही था, डंगर कह रहे थे। ठीक है, क्योंकि अम्मी को कुकिंग नहीं आती, ठीक है। तो उनकी अम्मियों को या तुम्हारी अम्मी को? उनकी अम्मी को कुकिंग नहीं आती, ठीक है। तो अम्मी को तो माशाल्लाह, अब अम्मी को तो आती है, तो मुझे नहीं आती ना, तो मुझे उनकी अम्मी का ताना मुझे फील हुआ ना कि कल को अगर किसी को कुकिंग नहीं आती तो उसके पहले तो हस्बैंड ने राज़ी नहीं होना, फिर बच्चों ने राज़ी नहीं होना, उन्होंने भी कहने अम्मी ऐसी हैं। कि अगर फेमिनिन साइड भी बंदा एक्सप्लोर करे अपनी, और वो ड्यूटी भी ले, और अगर नहीं किसी ने खाना बनाना, किसी को मौत पड़ती है खाने की स्मेल से, नहीं वो ड्यूटी करनी, तो उससे भी किसी ने राज़ी नहीं होना काकी से। अगर किसी काकी को खाना नहीं बनाना तो उससे फिर भी किसी ने राज़ी नहीं होना, तो फिर बंदा क्या करे? बंदा पहले डॉक्टरी स्पेशलाइज करे ना ब्याह करे। तेनू किने किया ब्याह कर? तू अभी पहले ही गल्ला, पहले जो बच्चे राजी नहीं होंगे, बंदे रोटी नहीं मिलेगी, अब्बा नहीं होएगा, नाले तू ब्याह नहीं करना, नाले तू बंदा टंगा नहीं लगदा। डॉक्टरी करो, आराम नाल नौकरी करो, पैसे कमाओ, ठीक है। लेकिन नहीं कितने गल कितने हुई तेरे, क्योंकि अगर नहीं मैंने मुझे कोई भी नहीं कह रहा, मैनेज तू है ही नहीं, तेरे तो उत्ते 3 जणियां बैठियां ने, उन्हां दी वारी। ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर आप कहते हैं काकी की ड्यूटी है घर संभालना। मैं नहीं कहता, नहीं बात काकी तेरी ड्यूटी डॉक्टरी कर, स्पेशलाइज कर, अमेरिका जा, मेनू बुलाओ। और जब खाना बनाने की बारी आएगी तो मैं कहूंगी कि खाने की गल ही नहीं हो रही, तो खुद भी तो खाना है ना, होम डिलीवरी। अच्छा खाना है, थोड़ा सा तो पकाएगा थोड़ा पियो, वही तो कह रही हूँ, वही तो कह रही हूँ। फिर अपने खाने जोगा तो पकाओ ना, वो भी नहीं आता। चलो होम डिलीवरी मंगाओ, ऐना कमाओ कि तुसी एंकर हेलो हाँ अभी लाएं पिज़्ज़ा, बस ठीक है, ऐसे ही होता है वैसे अभी। मैनू पहले ही पता है इंजी होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय, अल्लाह हाफिज़। लेकिन मसला हल नहीं हुआ, काका बर्दाश्त करने वाला, दूर ही रह लो। भाई काका बर्दाश्त करने, काका तुम्हें कोई कह नहीं रहा काका बर्दाश्त करो या काका लो, काका तुम्हारी प्लानिंग में हमने रखा ही नहीं है। फिलहाल तो वही खाम खा ये चोपड़ियाँ दे दो
तू कली भी फिरें, तू आवारा भी होए, तू डॉक्टरी भी कर लें, तू स्पेशलिस्ट भी करें, तू अमेरिका भी जाएं, लड़का भी नहीं चाहिए, ब्याह भी नहीं करना, वैसे काका भी कितने मैं काका मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं क्या ही नहीं तू बर्दाश्त कर। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਡੇ ਨਖਰੇ ਦਿਖਾਈਏ ਨਾ ਆਖਰੀ ਟਰੰਪ ਲੱਭਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਵੇਖ ਲੈ ਮਲੀਨੀਆ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला